हरे कृष्णा दोस्तों, और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। शब्दों का सही अर्थ समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गलत अर्थ निकालने से अनर्थ हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कई बार अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि उसे शब्दों की गहराई को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। जब अर्जुन मोह और संशय में पड़ा था, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान और विवेक से काम लेने की सलाह दी। कई बार लोग शब्दों को अपने अनुसार तोड़मरोड़ कर उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, जिससे भ्रम और विवाद उत्पन्न होता है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए आवश्यक है कि हम शब्दों को उनके वास्तविक संदर्भ में समझें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। भाषा एक माध्यम है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाता है, यह व्यक्ति की समझ और नीयत पर निर्भर करता है। गलतफहमी से बचने के लिए आवश्यक है कि हम शब्दों का सही अर्थ न लेकर उनके पीछे छिपे गहरे संदेश को समझें। यही जीवन में सफलता और शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश गीता में कई जगह झलकता है कि शब्दों को सही तौर पर न लेकर उनके वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए। वे अर्जुन को समझाते हैं कि केवल शब्दों पर अटक जाना या उनका गलत अर्थ निकालना भ्रम और अनिश्चितता को जन्म देता है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि शब्दों की गहराई को समझा जाए और उनकी सही व्याख्या की जाए। शिवाभी विडोस। अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी बात को सुने बिना या अधूरे ज्ञान के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, बल्कि अपने विवेक और आत्मज्ञान से उसका विश्लेषण करें। शिवाभी विडोस। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्दों का प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता और भावनाओं पर भी पड़ता है। यदि कोई कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, तो वे आक्रोश और अशांति को जन्म देते हैं, जबकि मधुर वचन शांति और प्रेम की स्थापना करते हैं। इसी कारण श्री कृष्ण संवाद की महत्ता को दर्शाते हुए यह सिखाते हैं कि शब्दों का सही अर्थ निकालने और सही तरीके से प्रयोग करने से जीवन में संतुलन बना रहता है। शिवाभी विडोस। गीता में श्री कृष्ण कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग की बात करते हैं, लेकिन इन सभी के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति सत्य, धर्म और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझे। यदि कोई शब्दों की गलत व्याख्या करता है, तो वह अपने ही मार्ग से भटक सकता है। इसलिए सही अर्थ को समझकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, तभी जीवन में शांति और उन्नति संभव है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक गहन मार्गदर्शन है। वे बताते हैं कि शब्दों का सही अर्थ न समझने से कई बार व्यक्ति भ्रम और मोह में पड़ जाता है, जिससे अनावश्यक कष्ट उत्पन्न होते हैं। गीता में इसका एक प्रमुख उदाहरण तब देखने को मिलता है जब अर्जुन युद्ध से पहले मोहग्रस्त होकर कहता है कि वह अपने ही परिजनों का वध कैसे कर सकता है। वह धर्म और अधर्म के बीच उलझ जाता है, क्योंकि वह केवल बाहरी रूप से शब्दों के अर्थ देखता है, लेकिन उनके पीछे के गहरे सत्य को नहीं समझता। शिवाभी विडोस। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि वह जो देख रहा है, वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन गीता 2.20 का संदेश देकर वे स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, वह सदा अजरमर है। यहाँ भी अगर कोई केवल शब्दों को सही रूप से देखेगा, तो उसे लगेगा कि श्री कृष्ण मृत्यु को महत्वहीन बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका अर्थ यह है कि आत्मा अमर है। इसलिए अर्जुन को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। शिवाभी विडोस। कई बार लोग धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों को उनके सही संदर्भ के बिना उद्धृत करते हैं और गलत निष्कर्ष निकालते हैं। इसी तरह
साधारण जीवन में भी जब लोग बिना सोचे समझे किसी वाक्य का अर्थ निकालते हैं तो वे भ्रम, विवाद और मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी बात केवल शब्दों के आधार पर नहीं बल्कि उसके गहरे मर्म को समझकर ही ग्रहण करनी चाहिए। शिवाभी विडोस। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल शब्दों के जाल में फंसने से व्यक्ति अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक सकता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि शब्द महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनका सही प्रयोग और सही समझ। चाहे वह धर्म हो, नीति हो, ज्ञान हो या भक्ति, हर चीज का सार तभी समझ में आता है जब व्यक्ति उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है, न कि केवल बाहरी आवरण को। यही वास्तविक ज्ञान और आत्मबोध का मार्ग है। श्री कृष्ण का यह संदेश कि शब्दों के अर्थ से अनर्थ न करें केवल गीता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बातों को बिना पूरी समझे या अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर उसका अर्थ निकाल लेते हैं, जिससे अनावश्यक भ्रम, विवाद और दुख उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शब्दों को समझने के लिए धैर्य, विवेक और सही दृष्टिकोण आवश्यक है। शिवाभी विडोस। अगर हम गीता के संदर्भ में देखें तो अर्जुन का संकट केवल बाहरी युद्ध का नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक युद्ध भी था, धर्म और अधर्म के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच। जब अर्जुन ने कहा, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, यानी हे कृष्ण, न मुझे विजय की इच्छा है, न राज्य की, न ही सुख की, तो यह सुनने में त्याग का प्रतीक लग सकता था। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह त्याग नहीं बल्कि मोह और कर्तव्य से पलायन था। यदि कोई केवल शब्दों के आधार पर इसे समझे तो वह अर्जुन को महान त्यागी मान सकता था, लेकिन वास्तव में यह एक भ्रम था। इसी कारण श्री कृष्ण उसे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं और बताते हैं कि युद्ध से पीछे हटना उसका कर्तव्य नहीं बल्कि मोह के कारण उत्पन्न हुआ एक भ्रम है। शिवाभी विडोस। शिवाभी विडोस। इसका एक और उदाहरण उस समय देखने को मिलता है जब श्री कृष्ण कर्मयोग की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका सामान्य अर्थ लोग यह लगाते हैं कि व्यक्ति को केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए तो इसका वास्तविक अर्थ है कि कर्म तो करना आवश्यक है, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। फल की इच्छा छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति लक्ष्यहीन हो जाए, बल्कि यह है कि अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से करते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। शिवाभी विडोस। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि केवल भाषा के आधार पर सत्य को परिभाषित करना उचित नहीं है। सत्य शब्दों से परे होता है और इसे अनुभव, ज्ञान और आत्मबोध से समझा जाता है। लोग कभी कभी गीता, वेद या अन्य शास्त्रों के श्लोकों को अपने लाभ के अनुसार तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, जिससे गलतफहमी और अधूरे ज्ञान का प्रसार होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि किसी भी ज्ञान को सही रूप में न लेकर उसे सही संदर्भ में और गहरी समझ के साथ ग्रहण करना चाहिए। शिवाभी विडोस। दैनिक जीवन में भी यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग किसी की कही हुई बातों को बिना पूरी तरह समझे अपने अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं और फिर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। यह अनर्थ की जड़ है। अगर हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाएं तो जीवन में कई तरह की गलतफहमियों और संघर्षों से बच सकते हैं। सही अर्थ को समझकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है और यही संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की कुंजी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि शब्दों के अर्थ से अनर्थ न करें केवल एक साधारण निर्देश नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन दर्शन का आधार है। यदि हम इसे सही रूप से समझें तो पाएंगे कि जीवन में अधिकांश समस्याएं गलतफहमियों और अधूरे ज्ञान से उत्पन्न होती हैं,
जब लोग बिना पूरी समझ के शब्दों की व्याख्या करने लगते हैं तो वे न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। शिवाभी विडोज। शब्दों की शक्ति और उनके सही अर्थ का महत्व। शब्द मात्र ध्वनियां नहीं हैं, उनमें भाव, विचार और ज्ञान का सार समाहित होता है। यदि शब्दों का सही उपयोग किया जाए तो वे समाज में शांति और सद्भाव ला सकते हैं, लेकिन यदि उनका गलत अर्थ लगाया जाए तो वे अराजकता और संघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों को लोग अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज में गलत धारणाएं फैलती हैं। श्री कृष्ण गीता में यह स्पष्ट करते हैं कि केवल शब्दों के आधार पर सत्य को नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसके पीछे के वास्तविक भाव को समझना आवश्यक है। गीता में अर्जुन की उलझन और श्री कृष्ण की शिक्षा। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हो जाता है तो वह कहता है, हे माधव, मैं इन्हें मारकर कौन सा सुख प्राप्त करूंगा? क्या राज्य, क्या धन, क्या वैभव, जब मेरे ही स्वजन मुझसे दूर हो जाएं? यदि कोई इस कथन को सही रूप से देखे तो उसे लगेगा कि अर्जुन एक महान त्यागी है जो भौतिक सुखों की अपेक्षा अपने परिवार को अधिक महत्व देता है। लेकिन श्री कृष्ण इस मोह को पहचानते हैं और समझाते हैं कि यह वास्तविक त्याग नहीं है, बल्कि क्षणिक भावनात्मक दुर्बलता है। वे अर्जुन को सच्चा ज्ञान देकर बताते हैं कि युद्ध केवल शरीरों के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अर्थात जो अज्ञानी है, जो श्रद्धाहीन है और जो संदेह से घिरा हुआ है, वह नष्ट हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति केवल शब्दों के आधार पर ज्ञान को स्वीकार या अस्वीकार करता है, वह सत्य से विमुख हो जाता है। अर्जुन की स्थिति भी यही थी, वह अपने ही विचारों में उलझकर सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा था। शब्दों के सही प्रयोग का प्रभाव। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल गीता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि अधिकतर विवाद, संघर्ष और गलतफहमियां इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि लोग किसी की कही हुई बात का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। कभी कभी साधारण शब्द भी बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं, और यदि उन्हें सही तरीके से समझा जाए तो बड़ी समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। 1. संचार में स्पष्टता। अगर कोई किसी की बात को अधूरा सुनकर या अपने दृष्टिकोण से गलत अर्थ निकाल लेता है तो यह अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए सही संवाद और स्पष्टता आवश्यक है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बार बार यही सिखाते हैं कि केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, बल्कि अपने विवेक से सत्य को समझो। 2. धर्म और न्याय के निर्णय। अक्सर हम देखते हैं कि लोग धर्म और नीति से जुड़े शास्त्रों के कुछ अंशों को अपने स्वार्थ के अनुसार प्रस्तुत करते हैं और उनका गलत अर्थ निकालते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी बात को उसके सही संदर्भ में समझना आवश्यक है। 3. जीवन में संतुलन। कई बार लोग गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को यह मानकर अपनाते हैं कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण वास्तव में यह नहीं कहते कि फल की पूरी तरह उपेक्षा करो, बल्कि वे यह कहते हैं कि फल की आसक्ति मत रखो। यहाँ यदि कोई सही अर्थ लगाए तो वह निष्क्रियता की ओर चला जाएगा, जबकि सही अर्थ यह है कि व्यक्ति को निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए। शब्दों की शक्ति से कैसे बचें अनर्थ से। 1. सुनने और समझने की आदत डालें। जब कोई कुछ कहे तो केवल शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि उसके पीछे की भावना और संदर्भ को समझें। शिवाभी विडोज। 2. शास्त्रों और ज्ञान को सही परिप्रेक्ष्य में समझें। गीता,
वेद, उपनिषद या किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय उसके गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करें। 3. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। कई बार हम किसी की कही हुई बात को अपने मूड और परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करते हैं, जिससे गलतफहमी उत्पन्न होती है। शिवाभिविडोस। 4. संवाद में स्पष्टता रखें। बोलते समय अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें ताकि कोई उसका गलत अर्थ न निकाले। 5. सत्य को खोजने का प्रयास करें। किसी भी बात को पूरी तरह समझे बिना उस पर निष्कर्ष न निकालें। शिवाभिविडोस। शिवाभिविडोस। श्री कृष्ण के उपदेश का सार। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में केवल शब्दों का आडंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके सही अर्थ को समझकर जीवन में उतारना चाहिए। अगर कोई केवल शब्दों के आधार पर जीवन की दिशा तय करेगा, तो वह भ्रम में पड़ सकता है। सत्य को पहचानने के लिए विवेक, अध्ययन और आत्मचिंतन आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल बाहरी भाषा और शब्दों पर अटक जाता है, वह सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए यदि हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाएं कि शब्दों के अर्थ से अनर्थ न करें, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन संतुलित होगा, बल्कि समाज में भी शांति और समरसता स्थापित होगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।